अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर जो है पकड़ने का खेल खेलो। अब एक बार जो है दोनों आंखें खोलकर और एक बार जो है आंख बंद करके देखो किस स्थिति में आपको पकड़ना आसान लगा। तो यहाँ पे आपको जो है यह बताया गया है। सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता। तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सोचो अगर पक्षियों की तरह जो है तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे कान की जगह होती तो उसमें जो है आप क्या क्या काम कर सकते जो कि आप अभी नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया गया है कि चील, बाज और गीदड़ जैसे जो पक्षी है हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर के देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वह चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि जैसे चील, बाज और गीदड़ जैसे जो पक्षी है वो 4 गुना ज़्यादा दूर से भी देख पाते हैं और जो चीज़ें जो है यहाँ पे हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वह चीज़ जो है ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से भी देख लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी। मज़ेदार बात और तो यहाँ पे जो है और मज़ेदार बातें जो है वह बताई गई है। जैसे हम इतने सारे रंग दिखाई देते हैं हमें उतने रंग जो है जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देते होंगे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जैसे हमें जो है यहाँ पे ये सारे चित्र अलग अलग कलर्स के दिखाई देते हैं परंतु जानवर जो है उन्हें इतने सारे जो है यहाँ पे कलर्स देखने को नहीं मिलते। उन्हें जो है इतने सारे कलर नहीं दिखाई देते। उन्हें जो है कुछ अलग अलग टाइप के दिखते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले ही देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जैसे यहाँ पे माना जाता है कि दिन में देखने वाले जो जानवर है वो जो सारे रंगों को कुछ रंगों को देख पाते हैं और जो जानवर रात में जागते हैं वो ज़्यादातर चीज़ों को जो है सफ़ेद और काले रंग में ही देख पाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको चित्र में बताया गया है। उसके बाद में है कितने तेज है कान। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कान जो है कितने तेज है। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। लिखो 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि ऐसे 10 जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके जो है यहाँ पे कान आपको दिखाई देते हैं। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। तो यहाँ पे बताया कि कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके जो बाहर के कान हैं वो हमारे बाहरी कानों से भी बड़े होते हैं। उसके बाद सोचो तुम्हें क्या लगता है क्या कुछ जानवरों के कानों के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है। करके देखो। अभी यहाँ पे आपको जो एक प्रयोग की तरह बताया गया है कि करके देखो। स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले, बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले, इस बार बाकी बच्चे अपने कानों को पीछे हाथ करके सुने। किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी, आपने अब जो है अपने साथियों से भी पता करो। तो यहाँ पे आपको जो प्रयोग की तरह बताया गया है कि स्कूल में एक शांत जगह ढूंढो और वहाँ पे जो है एक बच्चा जो है वह यहाँ पे बोलेगा थोड़ी दूरी खड़े होकर और बाकी के बच्चे जो है उसे सुनेंगे। और दूसरी बार जो है वह बच्चा फिर से कुछ बोलेगा और बाकी के बच्चे जो है यहाँ पे पीछे हाथ करके जो है कान के पीछे हाथ करके सुने। कौन सी बार उन्हें अच्छा सुनाई देता है वह यहाँ पे जो है पता करना है। तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो और अपनी ही आवाज़ तुम्हें सुनाई देती है ना। तो इस प्रकार से पूछा गया है कि तुम अपने कानों पर अगर हाथ रख के बोलोगे तो तुम्हें अपनी ही आवाज़ फिर से सुनाई देती है।